हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं हमारे वर्कशीट नंबर 68 सामाजिक विज्ञान 9th है हमारा। और चैप्टर कौन सा है? यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहला देखिए, हमें पहला एक क्या दिया हुआ है, अनुच्छेद दिया गया है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं। लगभग सभी उद्योग जो कि स्वामित्व जो थे वो व्यक्तिगत थे। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास काफ़ी संपत्ति थी। उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। यानी जो संपत्ति थी रेडिकल और उदारवादियों के पास, वहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे नौकरी करते थे। वो कौन से थे? रेडिकल उदारवादी जो गरीब लोग और जो मजदूर लोग थे, उनको वो नौकरी पर रखते थे। उन्होंने व्यापार व औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी। इसलिए वह चाहते थे कि इस तरह के प्रयास को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिल सके। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर जो है स्वस्थ होंगे, सभी मजदूर स्वस्थ होंगे और नागरिक पढ़े लिखे होंगे, तो इस व्यवस्था का भरपूर हमें लाभ उठाया जा सकता है। जो लोग जन्मजात मिलने वाले विशेष अधिकार के विरुद्ध थे, व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता का उनको गहरा विश्वास था। किसको? रेडिकल और उदारवादियों को। उन्होंने ये मानना था कि जो हर एक व्यक्ति है, अगर उन्हें स्वतंत्रता दी जाए, काम करने के लिए आज़ादी दे दी जाए, तो गरीबों को रोजगार मिलेगा। जिनके पास पूंजी है, उन्हें बिना रोक टोक के काम करने दिया जाए, जिससे वो क्या कर सकते हैं? समाज की तरक्की कर सकते हैं। इसी कारण से 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में क्या हुआ था? समाज परिवर्तन के जो इच्छुक लोग थे, बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष, वो उदारवादी और रेडिकल समूहों के आसपास पार्टियों के इर्द गिर्द क्या हो गए? गोल बंद हो गए, यानी कि उनसे जुड़ने लग गए। सही विकल्प का चयन कीजिए। सभी उद्योग की संपत्ति कैसी थी? तो आपकी आंसर है इसका ख, व्यक्तिगत। इन उद्योगों के स्वामी और नौकर कौन थे? इस जो उद्योग थे, उनके स्वामी कौन था, नौकर कौन था? तो इस उद्योगों के स्वामी जो थे रेडिकल और उदारवादी थे, और उनके नौकर कौन थे? गरीब और मजदूर लोग थे। सेकंड आपका कहता है कि रिक्त स्थान भरिए। रेडिकल और उदारवादियों ने डैश के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी। और फोर्थ आपको क्वेश्चन कहता है 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में उदारवादियों के रेडिकल समूह के इर्द गिर्द कौन से लोग जो थे गोल बंद हो गए थे? तो आपका देखिए, तो थर्ड है जो आपका फिलिंग द ब्लैंक्स था, उसमें व्यापार और औद्योगिक व्यवसाय के जरिए रेडिकल और उदारवादी ने धन दौलत इकट्ठा की थी। और समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे जो कामकाजी स्त्री पुरुष थे, वो रेडिकल और उदारवादी की इर्द गिर्द क्या हो गए? गोल बंद हो गए, यानी कि उनके साथ जुड़ने लग गए। फिफ्थ है आपका रेडिकल उदारवादियों के प्रमुख विचार क्या थे? क्या आप इनके बातों से सहमत है या असहमत है? क्यों है आप, ये भी बताना है। तो उनके विचार थे हर एक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले, जिनके पास पूंजी है उन्हें रोक टोक के बिना काम करने का मौका दिया जाए, तो समाज क्या है करेगा? तरक्की करेगा। मैं उनकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि समाज की तरक्की के लिए ये जरूरी है। समाज तरक्की तभी कर सकता है जब क्या मिल सके? छूट मिल सके लोगों को, और गरीबों को पूरा अधिकार मिले। अब दूसरा पढ़ते अनुच्छेद। कार्ल मार्क्स जो थे और फ्रेडरिक एंजल, इन्होंने नई दिशा के एक नई तर्क प्रस्तुत किए। कार्ल मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। यानी जो उद्योग लगा रहे, उद्योग क्या होती है? फैक्ट्रीज होती है, जहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं वो तो सारे वर्कर्स है, वो तो गरीब लोग हैं। लेकिन जो औद्योगिक समाज है वो क्या है? पूंजीवादी, यानी उनके पास बहुत सारा पैसा है, वो सारा पैसा क्या करते हैं? अपने अंदर ले लेते हैं। फैक्ट्रियों में लगी हुई पूंजी पर पूंजीवादियों का सब स्वामित्व है। यानी जितना भी पैसा लगा है, सब क्या है? पूंजीवादी जो है वो उन्हीं का स्वामित्व है, कि भाई हमने पैसा लगाया, हम ही इसमें बस कमाएंगे। पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब निजी पूंजीपति, यानी कि जो अपने अपने लिए काम कर रहे हैं, इस तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे, तो मजदूरों की स्थिति जो होगी वो सुधरेगी नहीं, और भी खराब हो जाएगी। अपनी स्थिति को सुधारने के लिए, अपनी स्थिति को बदलने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद या निजी संपत्तियों पर आधारित जो भी शासन है, यानी कि जो फैक्ट्रीज है, उनको छोड़ देना चाहिए, उनको उखाड़ फेंकना चाहिए। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक भिन्न समाज का, भिन्न किस्म यानी अलग तरह का एक समाज बनाना होगा, जिसमें सिर्फ क्या होंगे? गरीब लोग ही काम करेंगे, जिसमें सारी संपत्ति पर समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण होगा, स्वामित्व होगा। इससे उनको भविष्य के लिए जो समाज का समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी का नाम दिया। यानी कि उन्होंने क्या बताया कि अभी से ही बता दिया कि समाजवादी या कम्युनिस्ट क्या होगी? जो सिर्फ गरीबों के लिए काम करेगी, जो इसमें जो भी अमीर होगा उसको नहीं जोड़ेगी, सिर्फ गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनके लिए अच्छा काम करेगी। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ रहने के साथ जो अगर संघर्ष होगा, तो उसकी जीत कौन करेगा? मजदूरी करेंगे। अगर लड़ाई होती है पूंजीपतियों और मजदूरों के बीच में, तो कौन जीतेगा? सीधा हमेशा मजदूर ही जीतेंगे। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। अगर कम्युनिस्ट समाज होता है तो क्या करेगा? वो आगे और तरक्की करेगा। स्थान भरिए पहला है, मार्क्स का विचार क्या था कि औद्योगिक समाज क्या है? किसका समाज है? तो पूंजीपतियों का समाज था। सत्य व सत्य लिखिए।
पूंजीवादी समाज में मजदूर उद्योगों पर मजदूर का स्वामित्व तो नहीं, मजदूरों का स्वामित्व नहीं था। मार्क्स के अनुसार मजदूरों को एक भिन्न किस्म का समाज क्यों बनाना होगा? तो हम इसके आंसर देखते हैं जरा। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को एक भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा तथा खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए। ठीक है, तो इसलिए उन्हें क्या बनना पड़ेगा? एक नया किस्म का समाज बनाना होगा। फोर्थ है आपका, वाक्य को सही करके पुण्य लिखिए कि मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपति ही मजदूरों के साथ होने वाले संघर्ष में अन्यथा जीतेंगे। तो क्या है आपका वाक्य सही होगा? तो आपका वाक्य सही क्या होगा कि मार्क्स को विश्वास था कि मजदूर ही पूंजीवादी के साथ या पूंजीपति के साथ होने वाले संघर्ष में जीतेंगे। ठीक है, और हमारा लास्ट क्वेश्चन कहता है मार्क्स और एंगल्स के अनुसार पूंजीपतियों का मुनाफा किसकी मेहनत से आता है? तो आपको पता था क्या किसकी मेहनत से आता है? तो हमारा आंसर है इसका मजदूरों की मेहनत से उनका पैसा आता है और वो क्या कहते हैं, सारा पैसा अपने लिए ऐंठ लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।